हम सब धन्यवाद करते हैं जुडिशरी का, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, दबी एडवोकेट साहब का, RS चीमा जी का, विशेष तौर पर हरतिंदर जी, हमारे बैंस साहब यहीं पे पहुंचे हुए हैं, उनका, पवनदीप जी का, बिश्नोई साहब का, सबका हम धन्यवाद करते हैं। क्योंकि ये जैसे अभी नवदीप ने कहा, ये लड़ाई आसान नहीं थी। 307 और डकैती की धाराओं में बेल लेना ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन जिन लोगों ने इसमें हमारा साथ दिया है उनके तो हम हमेशा कर्जदार और एहसानमंद हैं ही और रहेंगे। जहां तक नवदीप का केस है, उन्होंने आपको बताया, क्योंकि अभी कोर्ट ने सो मोटो, ये भी शायद कोर्ट की हिस्ट्री में बहुत कम ऐसे केसेस होंगे जहां उन्होंने सो मोटो लिया है, तो अब उन्होंने ले रखा है और जो कुछ उन्होंने हुआ है उन्होंने बताया। लेकिन वो सारी बातें जो हैं कोर्ट के सामने लाने वाली हैं, वो जब बातें कोर्ट के सामने आएंगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे, आप भी ये सुनने के लिए, सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार बेटियों के साथ किया जा सकता है। लेकिन वो सारी बातें कोर्ट के सामने लाई जाएंगी, कोर्ट के सामने एफिडेविट के रूप में लाई जाएंगी। लेकिन आज सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारी बहन, हमारी बेटी छूट कर आई है, हम सब लोग बहुत खुश हैं, उनकी माता जी, इनकी बहन रवजीत, सब लोग हम बहुत खुश हैं, बस यही कहना चाहते हैं। बहुत सारे मामले दिल्ली में भी दर्ज हुए थे, सबको जमानत अभी तक क्या लग रहा है, फर्जी मामले हैं सारे? अब फर्ज आप देखिए ना, 307 के मुकदमे में क्यों बेल मिल रही है? MM साहब ने बुलाया, आपकी जानकारी के लिए, MM साहब ने जब रिपोर्ट मंगाई, जज साहब ने, सॉरी, तो उन्होंने कहा भी बताइए कौन सी चोट का, जी ग्रीवियस इंजरी है। तो रिपोर्ट मंगाई जब, तो मेडिकल रिपोर्ट में क्या लिखा आया कि पैर में मोच आई थी, पैर में मोच आई के ऊपर 307 डकैती। और यही, ये तो अब मैं नवदीप थे ही नहीं वहां पे, लेकिन जो कुछ जिसके साथ हुआ आप सबको पता है। लेकिन ये सारा कोर्ट के सामने है, इसलिए इस इशू पे हम अभी कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन बहुत नाजायज हुआ। ये अंत में कुछ कहना चाहेंगे? जेल से 1.5 महीने बाद रिहा हुआ है। देखिए जी, सबको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अगर आम लड़की होती, मैं आज अगर किसी को नहीं पता होता तो मैं आज जेल में सड़ती रहती। क्योंकि देखो जी, आज लोगों की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ और लोगों की वजह से मैं जेल में गई, और आज लोग ही हैं जिन्होंने मुझे बाहर निकाला है। लोगों के लिए हमेशा मैं खड़ी रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले भी मैं सही हक के लिए लड़ रही थी और आगे भी लड़ूंगी। ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, क्यों हुआ? सिर्फ देखो जी, पहले भी मैं हमेशा हकों के लिए आवाज उठाती रही हूँ। जिनके खिलाफ में आवाज उठाते हैं, जो कंपनी मालिक होते हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, तो वो कभी नहीं चाहते कि जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनके खिलाफ खड़े हों। तो जो भी उनके लिए खड़ा होता है तो उनको जेल में डाला ही जाता है, तो उनकी आवाज दबाई जाती है। तमाम मजदूर किसान आंदोलन में सिंगू बॉर्डर पर लंगर के लिए आते थे, तब भी आप उनको समझाते थे कि उनका शोषण हो रहा है फैक्ट्रीज में। किस तरह का शोषण होता था उनका? देखो, शोषण आप देख रहे हैं जी, क्योंकि आपके पास कैमरा है, आप भी समाज में रहते हो, आप अच्छे तरीके से जानते हो कि किसानों मजदूरों किस तरीके से शोषण हो रहा है। जो किसान खेत में काम कर रहा है उसे बिना पूछे कानून लागू कर दिए जाते हैं। तो हम लोग किसानों के लिए बोल रहे हैं, मजदूरों के लिए बोल रहे हैं कि लेबर कोड, जिस तरीके से लेबर कोड आया कि 8 घंटे का टाइम 12 घंटे कर दिए गए। बहुत सारे काले कानून आ रहे हैं जो जनता के हक में नहीं है, जनता के विरोधी कानून है, तो ऐसे कानून नहीं आने चाहिए। कुछ किसान जो है अपनी फसलों को नष्ट कर रहे हैं, तो उन तक मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसा काम ना करें। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, फसलों को नष्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं उनके दिल का हाल नहीं जान सकती, क्योंकि वो किस तरीके से, क्योंकि कोई भी किसान अपनी फसल को बच्चों की तरह पालता है, किसी का मन नहीं करता कि अपनी फसल को ऐसे नष्ट करे। तो इसीलिए जो भी किसान इस तरीके से कर रहे हैं, तो उनका हाल आप उनके घर पे जाके पता कीजिए। क्योंकि मैं एक मजदूर की बेटी हूँ, मैं किसान की बेटी नहीं हूँ, लेकिन किसानों का हाल आप किसानों के पास जाकर पूछे तो वो ज्यादा बेटर है। किसान आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहिए? जी, किसान अपने घर छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, अपनी फसल छोड़ के यहाँ पे आए हैं, तो किसान बिना वजह से जो है बैठे नहीं हैं। किसी का मन नहीं करता सड़कों पे बैठने का, तो किसान अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। तो जो भी लोग हैं उनको ये बोलना चाहिए उनके हक के लिए, ताकि वो अपने घर जा पाए और वो रास्ता खुल पाए। जिन लोगों को लग रहा है कि रास्ता जाम हो गया, जो कुछ भी जाम हो गया है, तो उनके हकों के लिए आप भी बोलो, ताकि वो अपनी मांग पूरी करके। आप अंदर हैं तब से मीडिया, सोशल मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अखबार हो, आपकी यानी आवाज सरकार तक पहुंचा रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है। कुछ लगता है आपको कि इसका भी कुछ रोल रहा? देखिए जी, जो जनता के लिए काम करता है, जनता को कभी भूखा नहीं मरने देती, जनता उसको साथ देती है। जिन लोगों का मैं आज तक साथ देती रही हूँ, जिनकी मैंने आज तक हेल्प की है, उन्हीं लोगों की वजह से आज मैं सबके सामने आई हूँ। वरना अगर मैं कुछ नहीं करती, मैं कुछ गलत काम करती होती, तो लोग मेरे पीछे नहीं बोलते। विदेश के दुनिया में ये बड़ी जरूरी है, दुनिया के बाहर के लोगों का भी शब्द है, दुनिया के लोगों ने, दुनिया के लोगों ने, बाहर के लोग, ऑल वर्ल्ड जितने भी लोगों ने मेरे लिए आवाज उठाई, सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्योंकि 307 का ऐसा केस है जिसमें बरी होना बहुत मुश्किल है। तो आज मैं 1.5 महीने से, मतलब 1.5 महीने से पहले ही बाहर आ गई हूँ, तो इन लोगों की वजह से बाहर आई हूँ। जेल की जो सुविधाएं आपको लग रहा है कि पूरे तरीके से जो मिलनी चाहिए मिलती रही हैं? देखिए जी, जेल के बारे में क्या बताऊँ जी, जेल के तो ठीक है जी, जेल तो जेल होती है जी। जेल का मतलब ये होता है कि जो क्रिमिनल होता है तो उसको इस तरीके से रखा जाए कि ताकि उसको एहसास हो कि वो गलती करके आया है। महसूस हुआ आपको कि देखो जी, मैंने कोई गलती की ही नहीं, तो मुझे क्या महसूस होगा? मैं और भी अच्छे तरीके से काम करने के लिए शांत तरीके से बैठी। मैंने सोचा,
मैंने पढ़ा भी और मैं आगे भी चलकर यही लोगों के लिए काम करती रहूंगी और आगे भी जो मैं हमारे केस के लिए हम आगे हम वकील साहब से बात करके सबके सामने हम बात रखेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, उसमें सारी बातें बुलंद है। हाँ, हौसले पूरे बुलंद ने, तो बिल्कुल हौसले पूरे बुलंद ने। Sir, you are doing a great job. बहुत बढ़िया। I am एक मिनट ठहर जाओ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ रिहाई हो चुकी है और इसमें पूरे बुलंद है। हमारी आपको अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। 100 रुपया भेंट कर आप कमेटी के जी आप लगातार जो लोग 307 लगातार इस तरह के मामले दर्ज हो रहे, जमानतें मिल रही हैं। देखो मैं नवदीप कौर साडी बेटी है, पहला तो मैंने इस गल का मैं ना तुहानू मैं बेनती करना चाहना, जो मैं नवदीप नूं अंदर भी मिलिया, देखो एक बेटी दे वास्ते एक बच्ची दे वास्ते बहुत वड्डी गल सी, पर मैं ये हौसले नूं सलाम करदा, ये हौसले नूं सलाम करदा। मतलब ना जिन्हों कहंदे आ कि एक रत्ती पर जिन्ना भी इस गल का नहीं सी कि मेरा डर हो खौफ होगा, और ये किसी गल ते ने अपने पैर नहीं थड़कन दिते, लड़ाई लड़ी आ ते अज भी अपनी लड़ाई लेके आया हां। मैं सारे देश भर के लोगों को अपनी कौम को यही बेनती करना चाहना है, ठीक है साड़ी बच्ची ते तशद्दुद तो हमर आया, लेकिन बच्ची भी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के बच्चियां वर्गू डट के खड़ी रही है। बच्ची ने मैं दसिया है कि मैं मेरा नाम अगर नवदीप कौर आ तो नवदीप कौर का कोई मतलब हुंदा है, तां करके मेरा नाम कौर आ। आर.एस. चीमा जी का असी नहीं, मेरी बेटी साडी भैन भी, असी सारे आर.एस. चीमा जी का, उन्होंने फरजंद जी का, उन्होंने बेटे का हरतिंदर जी का, बिश्नोई जी का, और जेडे साडे 4 जमानत कराने वास्ते अपनी गड्डियां लैके जमानत कराने वास्ते अजाना साहब आए ने, विरक साहब ने जिन्हें जमानत दी, जगदीप सिंह जी उन्होंने, औलख साहब उन्होंने, मैं इन्हां सब का धन्यवाद करता है क्योंकि बड़ी वड्डी गल आ जाके खड़े होना ना। आखिरी सवाल है, किसान आंदोलन किस करवट रहेगा, क्योंकि हजे तक कोई नतीजा नहीं निकला। देखो यहो जिहियां साडीआं बच्चियां जिहड़ियां ने लड़ाई लड़न के जज्बे च हर हालत च अंदर जिੱਤ होएगी, बस हौसले रखने की लोड़ आ, ये जिੱਤ होएगी, जिੱਤ नूं कोई हुण रोक नहीं सकदा। कर ले यार, बस फिर चलिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.